आज की थाली बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही टेस्टी बनेगी और हेल्दी भी है। तो आज हम करेले बना रहे हैं। करेले को आज हमें कोई काटना नहीं है, मतलब कि हमें कोई नमक लगा के नहीं रखना है घंटों तक, और इसको बिल्कुल कड़वाहट भी नहीं निकालेंगे, फिर भी करेलों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी। तो देखिए, अब हमने कुकर ले लिया और इसके अंदर हमने अरहर की दाल डाल दी है। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने से क्या है, इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। तो देखिए, ये बिल्कुल देसी दाल है, गाँव से मंगाई थी वही दाल है ये। तो इसको हम पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे इस दाल के अंदर, और इसको गैस के ऊपर रख देंगे। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। अभी हम इसमें कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, बाद में ही ऐड करेंगे। तो अब देखिए, बाकी की चीज़ों को हम कट कर लेते हैं। ये तुरई ली है, इसको हमने अच्छे से छील लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। जैसे आपको कट करनी है, जैसे गोल है या स्क्वायर में जैसे कट करनी हो वैसे आप इसको कट कर लीजिए। इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको हमने इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए, करेले हैं, करेलों को भी हमें कट करना है, लेकिन करेलों को आज हम भरमा करेले बनाएंगे, इसलिए हमें इसके ऊपर की जो स्किन है ना उसको पील करना है। तो आप पीलर से भी पील कर सकते हैं या नाइफ़ से सिंपली इस तरीके से खनौच दीजिए, तो इस तरीके से भी हो जाता है पील। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए। और देखिए, करेलों को बीच में से हम इसको कट कर लेंगे। तो अब देखिए, उतनी ही देर में दाल भी में अच्छा सा उबाल आ चुका है, और देखिए इसमें काफ़ी सारा झाग है। इससे हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है, इसलिए हम इस झाग को पहले हम निकाल देंगे। दाल हमेशा इसी तरीके से बनानी चाहिए। ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है, और इस तरीके से बनाते हैं ना तो हमारा यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी दाल आप बनाओ तो पहले उसको अच्छे से बॉयल कर लीजिए, उसका सारा ये झाग निकाल दीजिए, उसके बाद आप मसाले डालिए। तो हमने हल्दी, मिर्ची और नमक डाल दिया, और साथ ही आज हम खट्टी दाल बना रहे हैं तो हमने 2 छोटी छोटी अमिया भी डाल दिए छील कर। और अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। 2 से 3 सीटी आने तक इसको बॉईल करेंगे। उतनी देर में दाल अच्छे से कुक हो जाएगी। तो देखिए, जब तक इसमें सीटी आ रही है तब तक देखिए, हम करेलों को अच्छे से हमने पील भी कर लिया और इसके बीज भी अच्छे से निकाल दिए हैं। तो अब हमें इस करेलों को नमक लगा के नहीं रखना है, इनको स्टीम देना है। तो देखिए, कढ़ाई में हमने पानी रख दिया है और इसमें जाली लगा दी है। अब हम करेलों को इसके अंदर रख देंगे। इससे क्या होगा, करेले बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएंगे और कुक हो जाएंगे, और इसकी कड़वाहट भी अपने आप नीचे पानी में निकल जाएगी। साथ ही जो हमने इसके अंदर के बीज और ग्रेट का जो साइड ऊपर का निकली थी ना पीलिंग, वो भी हमने इसमें रख दिया। अब इसको 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको स्टीम देंगे। और देखिए, उतनी देर में दाल भी अच्छे से कुक हो जाएगी। तो दाल अच्छे से कुक हो चुकी है, इसको हम साइड कर देते हैं। और अब हम दूसरी गैस के ऊपर देखिए इसको ऑन कर दे, इस पर हम चावल चढ़ा देते हैं। तो दाल के साथ तो चावल तो हमें बनाना ही है, तो इस पर हमने देखिए चावल अच्छे से वॉश कर लिया। इसको राइस को भी हमने गैस पे चढ़ा दिया है, और इधर ये कुक होते रहेंगे। और दूसरी गैस पे अब हम तुरई की सब्ज़ी बना लेते हैं। अब हम कढ़ाई के अंदर तेल ऐड कर देंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हमने इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा डाल दिया है, और इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब थोड़ी सी हम हींग डाल देंगे, और बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज डाल देंगे। 2 से 3 कलियां हमने लहसुन ली थी और एक छोटा सा प्याज लिया था, और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी तब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। हल्दी इस तरीके से डालने से हल्दी की स्मेल निकल जाती है, तो हल्दी हमने पहले डाल दी है। अब इसके अंदर हम तुरई को डालेंगे, और फिर इस तुरई को इसमें अच्छे से भूनेंगे। आप सोच रहे होंगे तुरई करेले के साथ तुरई का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि तुरई घर में रखी हुई थी तो इसलिए वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने कि इसको आज बना ही डालते हैं। लेकिन मुझे तुरई बहुत पसंद है। तो अब हमने इसमें ना हल्दी, मिर्ची और धनिया डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हम सिंपल तरीके से ही बना रहे हैं, तो हमने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी, और इसको अच्छे से भून लिया है। और इसको हम ढक के रख देंगे लो फ्लेम पे, जिससे कि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो अब देखिए, उतनी ही देर में देखिए, जब हमने तुरई छोंक दी उतनी ही देर में देखिए करेले भी बॉईल हो गए। तो इस तरीके से आप खाने को बनाते हैं ना तो बहुत जल्दी बन जाता है, और सारी चीज़ें एक साथ बनाइए, कोई टाइम नहीं लगता। बस मुझे 1 घंटा लगा था पूरा खाना बनाने में। तो अब देखिए, करेलों को हम निकाल लेते हैं इसमें से। तो सारे करेले हमने निकाल लिए हैं। अब देखिए, जो हमने पील करके निकाला था वो भी हम इसमें ही निकाल देते हैं प्लेट में। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं, और जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 2 प्याज लेते हैं, थोड़ी सी हम लहसुन लेंगे, 2 हरी मिर्ची लेंगे, इन सब, और एक छोटी सी अमिया लिए खट्टाई के लिए। तो देखिए, अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो प्याज को आप चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं, या इस तरीके से आप चॉप कर लीजिए। तो देखिए, अब इसको साइड कर दिया। अब देखिए, लहसुन भी कट कर लेते हैं,
और साथ ही हमने हरी मिर्च भी कट कर लिया। हरी मिर्च काफ़ी तीखी नहीं है, इसलिए हमने दो लिए, बड़ी साइज़ की है ये। और देखिए उतनी देर में करेले बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। और जो इसके बीज वगैरह थे ना, इसको थोड़ा सा हम नाइफ़ से ही कट कर देंगे, क्योंकि करेले के जो बीज थे ना काफ़ी सॉफ्ट थे। हार्ड बीज होते हैं उनको हम निकाल देंगे। तो देखिए उतनी देर में हम तुरई को भी चेक कर लेते हैं। तुरई बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर आधा कट किया हुआ टमाटर डाल दिया और फिर से हम इसको मिक्स करते हुए और ढक के रख देंगे फिर से लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। उतनी देर में टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा और तुरई बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। देखिए 5 मिनट में देखिए इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया, आपको दिख ही रहा है। तो इस तरीके से आप तुरई बना के देखिए, तुरई बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसके अंदर धनिया डाल देते हैं और इसको ढक के रख देते हैं। तुरई बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। तो देखिए अब हम दाल को खोल के चेक कर लेते हैं। दाल भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। ये देखिए दाल प्रॉपर तरीके से कुक हो चुकी है और दो अम्मियाँ डाली है, तो यानी कि आज बहुत खट्टी दाल बनेगी, खट्टी वाली दाल बन के तैयार होगी। अब हम इस दाल के अंदर तड़का लगा देते हैं। तो सिंपल सा तड़का लगाएंगे आज दाल में। थोड़ा सा हमने घी डाल दिया 2 चम्मच के करीब, और साथ ही हमने जीरा डाल दिया, थोड़ा सा हींग डाल दी है, और इसमें बारीक कटी हुई हम हरी मिर्च डाल देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे और साथ ही इसमें आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, देगी मिर्च डाल दिया। इससे क्या कलर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही थोड़ा सा हमने धनिया भी डाल देंगे इसके अंदर। अब ये सारी चीज़ें जब भून जाएंगी तो इसको हम तुरंत ही हम दाल के अंदर डाल देंगे। तो इससे क्या तड़का बहुत ही बढ़िया एकदम कलरफुल सा लगेगा। देखिए दाल का कलर ही चेंज हो गया ना, तो दाल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और खट्टी खट्टी दाल बन के तैयार हुई है। तो वैसे भी सीज़न है इस समय अमिया का, आम का है, तो अमिया डाल के दाल बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अब देखिए दाल भी अच्छे से कुक हो चुकी है, एक उबाल आ चुका है। अब इसको साइड करके रख देते हैं। तो ये बच्चों की पसंद की खट्टी खट्टी दाल तो बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने साइड कर दिया, इसको ढक के रख देते हैं। अब हम देखिए चावल पक रहे थे, उसको भी अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए चावल बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसका जो भी स्टार्च है उसको हम निकाल देंगे। तो देखिए अब हमने चलनी ली है, चलनी के ऊपर इसका सारा पानी निकाल देंगे और चावल को इसके ऊपर छान देंगे। तो इससे क्या इसका सारा स्टार्च निकल जाता है। तो देखिए सारा स्टार्च निकल चुका है। अब इस चावल को फिर से हम उसी पैन के अंदर डाल देंगे और इसे फिर से हम गैस के ऊपर रख देंगे। और इसमें जो भी हमें ऐड करना है स्पाइसेस वगैरह वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमें कुछ नहीं, हमें इसमें फ्लेवर के लिए हम थोड़ा इसके अंदर दालचीनी ऐड करेंगे। एक दालचीनी की स्टिक हमने डाल दी है इसमें, और एक बे लीफ ऐड कर देंगे। तो इससे क्या है कि चावल के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा एरोमा आता है, बहुत ही एकदम जैसे पुलाव जैसी फीलिंग आती है। तो बहुत इसको अच्छे से दबा देंगे। आप चाहो तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नमक नहीं डाल रही। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हम घी डाल देंगे। तो बाद में जिसको घी डालना हो अपने राइस में डाल सकता है। थोड़ा सा हमने घी डाल दिया है इसमें, और इसको फिर से हम ढक के रख देंगे और इसको गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। अब करेलों का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हम देखिए आधा कप के करीब हमने चने लिए हैं और उसमें हम 1 टेबल स्पून भर के हमने सौंफ डाल दिया और 1 टेबल स्पून भर के हमने धनिया डाल दिया है, और आधा चम्मच के करीब हमने जीरा डाल दिया है इसमें, और 2-3 लाल मिर्च डाल देंगे सूखी। और अब हम इसका एकदम फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए इसको हमने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लिया है। अब ये भरवा मसाला बनके तैयार हो चुका है। आप इसको भिंडी में, करेले में, टिंडे में, जो भी आप भरवा सब्ज़ी बनाइए आप उसमें इसको यूज़ कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है सब्जियाँ। तो अब देखिए हम करेला छौंकने के लिए एक पैन लिया है। अब इसकी करेले की फिलिंग तैयार करेंगे। तो देखिए हमने इस करेले के लिए तेल डाल दिया, तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो और इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, जिससे कि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए। अब देखिए हम करेलों को इसमें तेल में अच्छे से हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से सेक लेंगे। करेलों को जब हम इस तरीके से सेक लेते हैं ना, तो इसका कड़वापन बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसको हमें हाई फ्लेम पे ही सेकना है, लो पे नहीं सेकना। लो फ्लेम पे सेकेंगे ना तो तेल सोख हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको हाई फ्लेम पे सेक लिया है। अब हम करेलों को, जब करेले अच्छे से सीख जाएंगे तो इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए करेले बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब इसको हमने साइड करके रख दिया है, और इसमें जो तेल ज़्यादा लग रहा था इसलिए हमने थोड़ा सा तेल इसमें से निकाल दिया है। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा और डालेंगे, और बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे।
और साथ ही हम हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं इसमें, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और तुरंत ही हम इसके अंदर जो हमने करेले का मसाला निकाल के रखा था बीज वाला, तो वो बीज भी हम डाल देंगे इसके अंदर, इसको भी भूनेंगे इसके साथ। और अब हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। तो बाकी की हम देखिए हल्दी डाल दिए, बाकी के मसाले अब हम थोड़ी देर में डालेंगे जब प्याज अच्छे से भून जाएगी। तो देखिए अब मसाले थोड़े थोड़े अच्छे से भुन चुके हैं। देखिए हमने अमिया को ग्रेट करने के लिए निकाला था, अमिया काफ़ी थोड़ी पकी हुई निकली थी, उसमें इतना सही पेस्ट निकला है, तो वही हमने डाल दिया है इसमें। और अब हम इसके अंदर अमचूर डालते हैं, क्योंकि खटास चाहिए करेलों के लिए। खटास अगर अच्छी होती है ना तो करेले कड़वे नहीं लगते हैं। और तो हमने 2 टेबल स्पून भर के अमचूर डाल दिया था। और ये जो मसाला हमने बना के रखा था भरवा वाला, वो भी हमने 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया। साथ ही हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा हमने काली मिर्च ऐड कर दिए। और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे। अब सभी चीज़ों को एक बार बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको भून लेंगे। तो इस तरीके से करेले का भरवा बना के हमने तैयार कर लिया। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए, करेला बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक करने के लिए रख दिया था। तो देखिए करेले की भरवा बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गई है। और अब हम इसको प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं, और फिर हम करेले में इसको फिल करेंगे। अब जो तेल बचा था वही तेल हम इसको पैन के अंदर हमने डाल दिया है। और जब तक तेल गर्म हो रहा है, गैस की फ्लेम को हमने स्लो ही रखा है। अब जब तक हम करेलों को फटाफट से फिल कर लेते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि करेले हम ऑलरेडी सेक चुके हैं, और ना हमें इसको बांधना है। ऐसे ही हम इसको तेल में डाल के अच्छे से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। करेले बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएंगे। तो सभी करेलों में फिल कर लेंगे। एक बार आप इस तरीके से करेले बना के देखिए, करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। क्योंकि बहुत देर तक हमें कड़वापन हटाने के लिए नमक में डाल के रखना पड़ता है ये, या बॉईल करना पड़ता है। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरीके से भरवा करेले बनाइए, करेले बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। ये गारंटी है मेरी, बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए हमने इसमें करेले रख दिए हैं, और इसका जो भरवा मसाला बचा था वो भी हमने साइड में डाल दिया। अब इसमें पानी का छींटा लगा देंगे, और लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अलट पलट के हमने करेलों को सेक लिया है, और करेले बहुत ही बढ़िया तरीके से सेक चुके हैं। वैसे भी करेले हमने पहले ही फ्राई कर लिए थे, और थोड़ी देर और कर लिए। करेले बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई है, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।